बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह भगवान गॉड के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत बहुत दयालु है। जावेद डिजिटल मीडिया में आप सभी आवाम का खैर मकदम। मैं हूँ आपका जावेद। आज मैं चौथा विजिट है जंतर मंतर में और मैं जा रहा हूँ आज यहाँ पे। और आज मुझे पता चला सुबह में पत्रकार बंधुओं से हमारे पास खबर आई सुबह कि आज सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती पुलिस ने उठा लिया है और उठा के उनको ले जाया गया है हॉस्पिटल में। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और जाके मैं आप सभी के लिए मैं जा रहा हूँ और जाके अपडेट करता हूँ कि अभी का क्या वहाँ पे स्टेटस है और क्या रियलिटी है और क्या हो रहा है। तो देख के आप सभी को मैं अपडेट करता हूँ। ये मेरा चौथा विजिट है आज का। ये मैं आज कवर कर रहा हूँ चौथा दिन, जो आज का दिन है शनिवार, तारीख है 18 तारीख, और मैं अब कवर करने जा रहा हूँ अंदर। मैं दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर से आप भीड़ देख सकते हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और मैं जो आज सुना है मैंने कि सुबह में सोनम वांगचुक जी को पुलिस ने उठा के ले गई है और उनको एडमिट किया गया है। और आप भीड़ देख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से पूरी भीड़ दिखा रहा हूँ। आप देखिए आज कितना क्राउड है। मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा क्राउड है। रात के 8 बजे हैं और क्राउड देखिए, भीड़ देखिए आप। मैं हंगर स्टैक बहुत दूर है। आप भीड़ में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, आप देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है युवाओं के और प्रोटेस्टर के। आप मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये ऊपर से दिखला रहा हूँ कितनी भीड़ है। चलने का भी जगह नहीं है, इतना भीड़ है आज। इतने लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना। चलिए मैं और भी आगे दिखाता रहता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैनर बना रखा है, लगा रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये चल रहा है प्रदर्शन, देखिए युवाओं का जोश देखिए आप। ये देखिए आप, ये चल रहा है, जोश बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, जोश बढ़ती ही जा रही है। मैं कोशिश करूंगा ये नौजवान की इंटरव्यू लेने की। आप देखते कितना जबरदस्त युवाओं का जोश है। अब इधर भी दिखा रहा हूँ आपको, इधर भी देखिए आप। ये रहा, या ASF का चल रहा है यहाँ ये पेंटिंग मार रखा है इन्होंने, पूरा दिखा रखा है क्या क्या लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, ASF का है। यहाँ लिखा हुआ है यू हैव बीन डिस्ट्रॉयड एवरी दैट एग्जिस्ट। यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देखिए एजुकेशन। ये लोग, ये प्रदर्शनकारियों जितने हैं वक्त बना रहे हैं। बैडीज आर नॉट पॉलिटिशियन। ये क्या कहना चाह रही है आप? क्या नाम है आपका? निशिका। हाँ, निशिका। निशिका, ये क्या दिखाना चाह रही हो? क्या है ये बताओ। Baddies are not apolitical. Everyone should Baddies are not apolitical. क्या मैसेज देना चाह रही हो आप निकिता? मैसेज क्या देना चाह रही हो आप? सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए, सबको आना चाहिए। हाँ, तो आज तो कुछ ज्यादा ही जोश दिख रहा है आप लोगों का, तो लग रहा है कामयाब हो गई है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये आप देखिए, आज का जोश बहुत ही जबरदस्त है भाई, मैं क्या बोलूं, आउटस्टैंडिंग। आप देखिए भीड़ देखिए, ये पूरा बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे युवाओं का जोश देखिए आप। आज कुछ इतना कुछ होने के बावजूद भी उनका जोश में कमी नहीं है और कमी बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। आप माइक आगे लो। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए हैं आप जो ये प्रदर्शन चल रहा है, तो आप नीट छात्रों की तरफ से आए हैं, आप किस तरफ से आए हैं आप? मैं जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, हाँ हाँ, मैं इन छात्रों के समर्थन में रोज आता हूँ। अच्छा, हाँ,
रोज आता हूँ, मेरा नैतिक समर्थन है, क्योंकि हम हमारे घर परिवार में भी बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे शिक्षा, इस तरह का शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और 17 बार पेपर लीक हो चुके हैं। अच्छा। और हर बार कोई सरकार की जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैं इनके समर्थन में, हर बच्चों के समर्थन में यहाँ पर आया हूँ। और आज जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक सोनम वांगचुक सर को हटाया गया है, वो तो बहुत ही कायरता पूर्वक वो था जो काम जो इन्होंने सरकार ने किया है। लेकिन सोनम वांगचुक, चूंकि मैं वाइफ का इंटरव्यू देख रहा था सफदरजंग से, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बताया गया है कि सरकार ये चाह रही है कि 20 तारीख से पहले ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको खत्म कर दिया जाए, फेल्यूर कर दिया जाए। देखिए, बताइए। ये मैं फिर कहूंगा, ये कायरतापूर्ण रवैया था सरकार का। अगर सरकार को प्रोटेस्ट खत्म करना था तो सोनम वांगचुक सर के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजते अपना, और यहाँ उनसे बात कर सकते थे कि भाई हम इस पे कुछ विचार करेंगे, या इनको बच्चों को समझाते इस सरकार को। तो ये सरकार के लोग यहाँ आके सोनम वांगचुक सर से बात करते, इन बच्चों को समझाते, लेकिन नहीं, उन्होंने सरकार को कुछ नहीं है। सरकार वो अहंकार में आके आज सर को उठा लिया, और उन जो दमनकारी नीति है वो अपनाई गई है इन बच्चों के खिलाफ, जो कि सरासर गलत है। आने वाले टाइम में जनता, देश की जनता सब देख रही है, मेरे को जवाब देगी। आप ये बताइए, 20 तारीख में सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, उठा के एडमिट कर देगा हॉस्पिटल में। अब तो 20 तारीख तो आने में कितना 2 दिन के बाद है। अब तो क्या आपको लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ेगी? है आगे नहीं बढ़ेगी, ये पूरे देश में जाएगा आंदोलन, देश में आंदोलन जाएगा, पूरे देश में जाएगा। जिस तरीके से अहंकारी राजा बैठा है, चौथी पास राजा, इन बच्चों का क्या मुकाबला करेगा? वो अहंकार में आके उसने पूरा जो सिस्टम खराब कर दिया है, कोई जवाबदेही नहीं है किसी चीज की भी, जवाबदेही नहीं है। समझे? तो इस तरीके ये रवैया बिल्कुल सही नहीं है सरकार का। नहीं, आज तो जो जोश दिख रहा है मैं अभी 4 दिन से कवर कर रहा हूँ, ठीक है, आज तो कुछ मतलब एक्सट्रीम लेवल पे है, एक्सट्रीम लेवल से आज एक्सट्रीम लेवल पे है। और जिस तरीके से सोनम सर के साथ बर्बरता हुई है, उस वजह से लोगों में गुस्सा है, बच्चों में आक्रोश है, बच्चों के पेरेंट्स में आक्रोश है। जो घर नहीं आ रहे वो सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं, वो वैसे अपील कर रहे हैं, और जो यहाँ आ सकते हैं वो पूरे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सुंदर जी, अभी कुछ दिन पहले कुणाल कामरा आया था, आपने उसका देखा होगा, आपने बाइट देखा होगा, मीडिया, जिस तरीके से पूरा उसने भगवान श्री राम का और सीता माँ का उसने मजाक उड़ाया वहाँ पे, क्या कहते हैं, मंच से, वो कहाँ पे जस्टिफाइड है? सब यहाँ पे धार्मिक आंदोलन तो नहीं हो रहा है, धार्मिक आंदोलन नहीं हो रहा है, ऐसे तो धर्म की बात करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। हाँ, एक मिनट, मैं भगवान श्री राम, एक मिनट सुनिए, भगवान श्री राम या सीता माँ तो सिर्फ बीजेपी के लिए तो नहीं है ना, सारे हिंदुओं के लिए, दुनिया के हिंदुओं के लिए। लेकिन ये क्या प्लेटफॉर्म था यहाँ पे आने की, इस तरह का यहाँ पे इस तरह का बाइट करने का, इसे मजाक उड़ाने का? ठीक है, आप उसके बारे में बताइए। आप नितिन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नवीन नितिन जी, हाँ, अपनी शोभा यात्रा के आगे हनुमान जी को नचा रहे हैं, वो कहाँ तक जस्टिफाई है? नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी की पतंग बना के उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, वो मजाक नहीं बना रहे हैं। मजाक किया सर, वो भी मजाक किया, वो भी धर्म का मजाक किया। ये सिर्फ इनके पास धर्म के अलावा कोई बात नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है ना, ये शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, शिक्षा का, यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, वही है, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म तो नहीं था धार्मिक बात को लेकर आने का। यहाँ पे उन्होंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने एक तरह से कहावत करी है कि भाई सीता माता के पति के नाम पे राम नाम का बदनाम किया, चंदा खा गए। उन्होंने एक बैंक कैसा है, ना कि कोई उनका मजाक उड़ाया है। जो मुझे लग रहा है, जो लोगों का ट्रोल था इस पे ऊपर, और इसका एक इश्यू बन गया है, इसका चीजें लेके जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो तो ट्रोल करेंगे ही करेंगे। अच्छा, हाँ, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो अंधभक्ति हो गए वो तो ट्रोल करेंगे। कुणाल कामरा ने कोई गलत बात नहीं करी, उसने जो बात करी है वो एक तरीके से बैंक जैसा है कि सीता माता के पति के नाम पे यूज करके, तो भगवान राम का यूज करके यहाँ लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता में बने रहे, चंदा चोर, वोट चोर, सरकार चोर, एमएलए चोर, एमपी चोर। जी जी, तो आपको क्या लगता है ये कामयाब होगा, इस पे सरकार झुकेगी? आपको क्या लगता है ये चीजें? अरे जैन जी के सामने, युवाओं के सामने तो अच्छे थे, शहीद भगत सिंह हंसते 23 साल की उम्र में फांसी का बंदे पर लगे। अगर आज वो होते तो उनको वो भी देखते कि मैंने किन बेवकूफों के लिए फांसी पे चढ़ाऊं। लेकिन ये जैन जी है, ये आज का बच्चा है, आज का नौजवान है, ये अपने संघर्ष अधिकार के लिए लड़ना जानता है। तालियां साहब। अच्छा, ये मुझे बताइए, एक मिनट भैया, थोड़ा लास्ट सामने लो कैमरा को, आप मुझे बताओ, हमारे थ्रू आप हिंदुस्तानी जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा,
आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लेकर लौटेंगे आजादी का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आपको लग रहा है कि कामयाबी मिलेगी? जरूर मिलेगी कामयाबी, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आपकी सरकार सुने, आपकी बातें सुने, मेरी और बच्चों की सुने, आपकी आंदोलन कामयाब हो, बच्चों की सुने। कामयाब हो आपकी। जवाब दे क्या रहे? क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए आप? थैंक यू। आप मेरा नाम जोगिंदर गौतम है, मैं दिल्ली से। क्या नाम है? जोगिंदर गौतम है। जोगिंदर गौतम, और दिल्ली से आए हैं आप। तो आप एक छात्र हैं, क्या हैं आप? आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर तो आंदोलन वालों का साथ देने आया हूँ, वैसे मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, मतलब आपका नीट से कोई मतलब नहीं है? नीट का एग्जाम दिया, दोबारा देना पड़ा, उसे परेशान हूँ। कौन? मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम। अच्छा, आपकी बेटी ने दिया। आप एज ए गार्जियन यहाँ पे आए हैं और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं आप। तो क्या उम्मीद लगता है इस प्रोटेस्ट से कामयाबी मिलेगी आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई सुन लो, सरकार सुन लो भाई, आपने उठा लिया है सोनम सर को, ये आपने ना चिंगारी दे दी है। अब मैं कहता हूँ प्रधान जी को चुपचाप इस्तीफा दे दो, नहीं दे पाओगे तो उठा के फेंक देंगे, सीट पे से उठा के फेंक देंगे। मैं कहता हूँ प्रधान जी हट जाइए सीट पे से, राजा महाराजा नहीं है आप, ये आपकी खानदानी सीट है, हट जाए, नहीं संभल रही तो हट जाए सीट पे से, कोई दूसरा बैठेगा। लेकिन क्या गारंटी दूसरा बंदा अगर वही काम ना करे? नहीं, ये तो हटे, ये तो हटे। नहीं, ये हटने से मसला हल हो जाएगा आपका। 3 से लोग पूरा युवा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी आंखों पे पट्टी बंदी पड़ी है, इसे दिख नहीं रहा है। एक बार आके मीडिया तो मीडिया, यहाँ के नेता भी लोग हैं। आपका ये बताइए, आप सिस्टम से ही करना चाह रहे हैं या मिनिस्टर चेंज करना चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसा मिनिस्टर आए जो सिस्टम को चेंज कर दे। हाँ, सिस्टम चेंज होना चाहिए ना। सिस्टम को चेंज कर दे, ना हमारे यहाँ से कोई पेपर लीक हो, ना हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो, ऐसे भी तो लोग हैं। देखिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं, फिर दूसरा कोई मिनिस्टर आते हैं, फिर वही काम करते हैं, तो फिर तो क्या फायदा? देखो, अगर वो भी काम करता है, हम इतनी जिम्मेदारी तो है नहीं कि हम तो सिर्फ बंदे को जज ही तो कर सकते हैं कि इसकी जगह दूसरा काम करेगा। सिस्टम सही होना चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए, सबको देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सिस्टम में मौका हमें पता है धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं हो पा रहा है। इनके पास नहीं हो पा रहा है, ये तो पता नहीं किस मुसीबत से, इनके शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा की वो सीट दे दी है, इन पर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए, आज जो दिल्ली पुलिस का बर्बरता था और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हैंडल किया, वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? वो क्या देखते हैं आप उसको? देखो, मैं अपने गृह मंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बिल्कुल भी गलत था। ये बिल्कुल गलत है, आप इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकते, ये अत्याचार था। भाई एक जगह मिली है, हम कहाँ से बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे, हम कोई सड़कें तोड़ रहे, जाली तोड़ रहे, बस तोड़ रहे, एक सिंगल कंप्लेन नहीं है ये तक 20 दिन में प्रदर्शन की, और आप हमें उठा के ले जाओगे? भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात मानो, उनके कम से कम बुलाओ तो उन्हें मीटिंग के लिए कि भाई हाँ आओ, बैठो, टॉक टू टॉक करो, कम से कम बैठ के बात तो कर लो, हमारी मांगे तो मांग लो, क्या मांग रहे हम, क्या नहीं मांग रहे। अच्छा, ये बताइए, सोनम वांगचुक जी मेन थे यहाँ पे, प्रोटेस्टर थे, अब उनको उठा के ले गया ये। मेरी बात सुनो, अब जो अगला कदम, मैन हो, सोनम जी मैन थे, अजीत भाई भी मैन है, यहाँ पर हर बंदा मैन है, हर बंदा अपना टाइम दे रहा, हर बंदा मैन है, हर बंदा चाहता है कि सिस्टम सही हो। अच्छा, भ्रष्टाचार ना आपको लगता है ये प्रदर्शन कामयाब होगा आगे चल के? भैया, सरकार झुकेगी इस पर? प्रदर्शन ये आज अगर ये प्रदर्शन कामयाब नहीं हो तो कल तक सरकार की आंखें खुली रहेगी कि अगर हमने इसे ऐसे मंत्रियों को, भ्रष्ट मंत्रियों को बैठा रखा है ना, तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। अच्छा, सरकार ऐसा नहीं है, प्रदर्शन झुकी नहीं है। अभी किसान आंदोलन में सरकार पीछे हटी थी, अब फिर हटेगी। लेकिन बहुत लंबा चला था वो, 750 लोग मरे हुए थे उसमें, तो क्या लगता है कि सही कुर्बानी इसमें भी हो? देखो, आंदोलन कुर्बानी मानते हैं और हम युवा को कुर्बानी देने को तैयार है। अगर सरकार कहती है कि कुर्बानी देनी है तो हम कुर्बानी देने को भी तैयार है। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कुर्बानी हो, लेकिन झुकेंगे नहीं हम झुकेंगे नहीं। अभी ये मैं आपके कहने के माध्यम से बता देता हूँ कि 20 तारीख के 2 दिन है, प्रदर्शन में कोई चिंगारी दे दी है और ज्यादा भड़क चुका है, आके देख ले एक बार। नहीं, ठीक है, मैं 4 दिन से कवर कर रहा हूँ। मैं पहला दिन आया था तो मैं समझता हूँ 100 लोग भी नहीं थे, 3 गुना, आज तो मैं समझता हूँ 10 गुना बढ़ा हुआ है। हाँ, आज ज्यादा लोग बाग है, मैं कहता हूँ आपने चिंगारी 10 गुना बढ़ गया है, मैं समझता हूँ। जो 20 तारीख का हमने आपको अल्टीमेट दिया हुआ है ना, तो 20 तारीख से प्रधान जी से इस्तीफा ले लो, और प्रधान जी दे दो ना यार, क्या हो गया, इस्तीफा ही तो है। ये इस्तीफा के चक्कर में किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार है इसका? जाने जा रही है, पता नहीं मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, मेरे को बताइए, आप हिंदुस्तान वासियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू? बताइए आप। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो जंग लड़ रहा है ना युवा, इसमें ज्यादातर युवा ही है, ये हम सबकी जंग लड़ रहा है। आप घर बैठे भी इनको सपोर्ट कर सकते हो, आप इनके कम से कम इन्हें सपोर्ट कीजिए, आप इनका मनोबल बढ़ाइए और इन्हें हौसला दीजिए कि ये ऐसी सरकार, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंक दे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अविनाश है। एडवोकेट अविनाश, और कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो नालंदा से हूँ, बट मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। नालंदा से आए हैं, दिल्ली में रहते हैं आप? जी, मैं यहीं और आने का क्या पर्पस है आपको समरोल में? बिल्कुल, मैं पिछले 5 दिन से लगातार इवनिंग में आ रहा हूँ और आज मैं सुबह 11 बजे से कंटिन्यूअस यहाँ पर हूँ। तो ये आने का पर्पस है वो आप देख सकते हैं, ये कितनी बर्बर सरकार है। हमारे सोनम वांगचुक सर को सुबह सुबह उठा के लेके चली गई बिना उनसे इजाजत लिए हुए, और वो भी आई तो सादी ड्रेस में आई, गुंडे की तरह आई और उनको उठा के लेके गई। तो ये, और उसको हवाला उन्होंने दिया कि हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने सिर्फ ये बोला है कि अगर वो कुछ होता है तो आप उसका देखभाल करें, ना कि ये नहीं बोला था कि आप उसको शिफ्ट करें हॉस्पिटल में। ये तो हमें लगता है 20 तारीख से पहले क्यों किया गया? टाइमिंग का बता रहा हूँ, टाइमिंग का क्या है? बिल्कुल, ये सरकार डरी हुई थी, इनको लग रहा था कि अगर सोनम वांगचुक जी रहेंगे तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। हालांकि वो अब भी हमारे साथ हैं और आप मूवमेंट देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। एक वीक पहले जो लोग आते थे कम से कम वो 10 गुना हो चुका है। मैं मंडे से कवर कर रहा हूँ, मैं मंडे को जो भीड़ थी और जो आज भीड़ है, मैं समझता हूँ 10-15 गुना बढ़ गया भीड़। बिल्कुल, है ना? तो ये जो दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है, हाँ। मैं रियलिटी चेक करने आता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ। नीट के स्टूडेंट है कि नहीं है, या और भी लोगों का प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये कामयाब होगा ये? बिल्कुल ये कामयाब होगा, कम से कम लोगों को जगा तो दिया है। आप नियर, अगर आप पास्ट देखें तो आपको याद नहीं होगा कि इतनी सारे युवाएं कब निकले थे बिहार भारत में जंतर मंतर पे खास करके। तो ये दिखा रहा है कि अब युवाएं जाग चुके हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ना सीख चुके हैं, और हर कोई यहाँ पे नेता है, हर कोई सोनम वांगचुक जी के साथ में है। आपका जो डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, हाँ। तो इस्तीफा देने से मसला हल हो जाएगा? नहीं, इस्तीफा तो एक स्टेप होगा, बट अकाउंटेबिलिटी तय करेगा। और हम तो बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, हम तो मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं। और आप देखिए, अभी आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो रामपुर में एक यूनिवर्सिटी है, उसको तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया, जस्ट बिकॉज कि उसका नाम एक मुस्लिम लीडर के, एक लीडर के नाम पर है जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए। अच्छा। और तो ये जो तोड़ने वाली सरकार है, बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। जौहर यूनिवर्सिटी को हम बचा के रहेंगे, और हमारे ये साथी हैं वो 700 किलोमीटर चल के इसके लिए आए। अच्छा, आप दे माइक दे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज यादव। मनोज यादव। मनोज यादव, कहाँ से आए आप? मैं बहराइच से आया हूँ। हाँ? बहराइच से आए। क्या करते हैं आप? मेरी तो शॉप है, दुकान है बहराइच में। अच्छा, दुकान है। आप एक एजुकेशन, आप स्टूडेंट नहीं है आप? नहीं। तो क्या पर्पस है यहाँ पे आने का? जो मैंने सुबह वो वीडियो देखा अपना सोनम वांगचुक जी का? हाँ जी। अच्छा, वो तो पुलिस की बर्बरता थी? पुलिस ने, वो तो गुंडे थे सादी वर्दी में। पुलिस अपना पुलिस ड्रेस कहती है ना, कहाँ थी? सिविल ड्रेस में आई थी, पुलिस ही कहती है ड्रेस अपने कहाँ आप को। थी? तो वो जो बर्बरता थी उसके लिए देख के आप आए हैं हाँ, यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे देश के लिए सम्मानित आदमी है, बिल्कुल हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो आपको क्या लगता है, ये प्रदर्शन कामयाब होगा? बिल्कुल कामयाब होगा। कल तक आप ऊपर वाले चाहेंगे तो इससे 2 गुना पब्लिक आ रही है मेरे बहराइच से। अच्छा, बांग्लादेश से आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपका आने का मेन पर्पस क्या? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं नीट में? मेरी हाँ। बहन पढ़ रही है, मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, हाँ, हाँ। और मेरे भतीजे पढ़ रहे हैं। अच्छा, उनका भविष्य में। अच्छा, आप अपने रिश्तेदारों के लिए, हाँ। भतीजों के लिए आप आए हैं करने के हाँ लिए। तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है, तो सरकार को कुछ असर नहीं हो रहा इसके ऊपर? सरकार अंधी है, गूंगी है, बहरी है, तीनों है। नहीं, असर तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लोगों का भीड़ दिख रहा है, लेकिन सरकार पे असर नहीं दिख रहा है। सरकार पे असर नहीं है, सरकार पे असर नहीं है कोई। लेकिन ये तो बताइए, इसमें जो आज जो क्या कहते हैं, सोनम वांगचुक जी का तबीयत बहुत ही क्रिटिकल हो गया था, उसके बाद भी जो आपकी कोर कमेटी है उसमें कोई हंगर स्ट्राइक पे नहीं है कोई? नहीं, आए थे, इज्जत तरीके से लेके जाना चाहिए, सम्मान लेके ठीक है, लेकिन हंगर स्ट्राइक पे कोर कमेटी नहीं थी, कोई नहीं वहाँ पे? कोई ना था, उनको भी अंडरग्राउंड कर दिया गया था, दीपके जी को। हाँ, दीपके को कर दिया था। हाँ, वहाँ पे अंडरग्राउंड उनको कर दिया गया था, यहाँ तक आने नहीं दे रहे थे। तो आपको क्या लगता है, कामयाबी मिलेगी इसकी? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। चलिए आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं आशीष कुमार मिश्रा हूँ। आशीष कुमार मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं सर? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं। क्या करते हैं सर आप? और मैं वकालत करता हूँ, और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, अच्छा एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, उसका 3 बार का मैं पदाधिकारी हूँ। अच्छा, कोषाध्यक्ष रहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस रहा, और गवर्निंग। तो आप आने का पर्पस क्या है सर? नहीं, मेरा आने का पर्पस सिर्फ एक शब्दों में है जी, जी। कि नौजवान जब उठते हैं हाँ, तो निजाम बदल जाते हैं। हाँ। शहीद आज भी पैदा होते हैं, बस नाम बदल जाते नाम हैं। बदल जाते हैं, बहुत अच्छी बात बोला। और सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं, हाँ, न तो उनके घर का, न तो उनके परिवार का, न उनके कोई रिश्तेदार हाँ,
के लिए वो कर रहे हैं, वो देश के युवाओं के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं भी आया हूँ, मेरे घर में कोई तैयारी नहीं कर रहा, मेरी बिटिया अभी छोटी है, अच्छा अच्छा बेटा 6 में है। अच्छा, लेकिन मतलब सबसे आगे के लिए- बड़ी आगे- चीज- आगे के लिए सोच रहे हैं नहीं आप? नहीं, मैं आगे के लिए नहीं सोच रहा हूँ, हाँ। मैं इस समय वर्तमान के लिए सोच रहा हूँ अच्छा अच्छा कि 21वीं सदी में हम आ गए। अच्छा मोदी जी अपनी माँ की सेवा करते हैं, चाय बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जी, जी, जी। लेकिन उनको आज इन युवाओं का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, इस बात का दुख है। लेकिन अभी आप मुझे बताइए, जो ये जो मंच बना हुआ है, ये जो मंच बना ये हुआ है, धार्मिक मंच क्यों बन गया ये? ये मुझे नहीं, ये कुणाल कामरा का आपने इंटरव्यू देखा था, आपने कुणाल एकदम। कामरा का इंटरव्यू देखा था एकदम, आपने? एकदम। वो जिस तरीके से जो ये comment नहीं किया होना है, चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात करते हैं यहाँ पे आके। देखिए भैया, लेकिन मैं सिर्फ भगवान श्री राम का या माता सीता मैं का सिर्फ आप इस एक तरीके चीज से- कहना चाहता हूँ कि भगवान राम हमारे आस्था के बिल्कुल, केंद्र हैं, बिल्कुल, हाँ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। बिल्कुल बिल्कुल कोई अगर उनपे आक्षेप लगाता है हाँ हाँ तो उनको दंडित होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये मंच तो सही नहीं है ना, ये सब चीजें शेयर करने के लिए। ये मंच धार्मिक पे मंच तो ये है सब नहीं। चीजें नहीं आनी हाँ। चाहिए। लेकिन जो आपने कहा, जी धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, हाँ, बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों ने नीट का पेपर निकाला कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी उनके चाहिए। ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? हाँ बिल्कुल, आप उनकी सही बात बोला। संपत्ति सीज ये क्यों नहीं हो हाँ, रही ये है? लड़ाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, समाज में जो बुराई आती है, कहीं ना कहीं हम वो चाहते हैं, हमारे बीच में जो लोग अनऑथराइज पैसा कमाते हैं वो अनऑथराइज खर्चा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो युवा, आप बता दीजिए, बिना मैं इलाहाबाद से आया हूँ, कोई दिल्ली से है, यहीं का है, कोई केरल से आया, कोई आसाम से आया, जी, जी। क्यों आया? अभी बात। 4 दिन से निस्वार्थ भावना से इंटरव्यू और सिर्फ देख रहे हैं। देख क्यों रहा कर हूं। रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि कि देश, नौजवानों को दिक्कत ना हो, जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, बस। और आगे का भविष्य और के सबसे नौजवानों का। बड़ी चीज मैं कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान जी पे। आप उनको दूसरा पोर्टफोलियो दे दीजिए ना। लेकिन सर, मेरे को आपको राजनाथ बताइए। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उनको आपने रक्षा मंत्री बना दिया। स्मृति ईरानी को आपने पैदल कर दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी पे इतने बच्चे मर गए, प्रधान जी के पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। और अगर मिनिस्ट्री चेंज भी हो जाती है तो सिस्टम तो आपको वही चलता रहेगा सर। सबसे बड़ी चीज है सिस्टम। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, जी जी। उस बम में कोई आवाज आज तक गूंज रही है। अच्छा। अगर ये बच्चे, सोनम वांगचुक और देश चाह रहा है, आप देश के किसी कोने में चले जाइए उनसे, अगर वो निस्वार्थ भावना से और सही जवाब देंगे तो आपको यही जवाब देंगे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करूंगा मैं। हाँ। आप लॉ से आते हैं, लीगल हाँ। चीज से आते हैं, लिटिगेशन से आते हैं। एकदम। एक चीज मेरे को जानना ये है कि जिस तरीके दिल्ली पुलिस ने आज बर्बरता किया, बहुत जिस तरीके से गलत ले गया, किया, बहुत तो गलत किया। कानूनी तरीके से कहाँ तक सही है, जस्टिफाइड है ये कि नहीं सबसे, है? मैं सिर्फ आपको 2 चीज कहूंगा। जी जी। गोरे अंग्रेज थे, महात्मा गांधी भी बैठते थे, इस तरह से नहीं उठाया जाता था हाँ हाँ। जब अंग्रेज थे। जी। तो आज ये काले अंग्रेज किसके कहने पे कार्य कर रहे हैं? अच्छा, काले अंग्रेज आ गए हैं अब। काले अंग्रेज हैं। अच्छा अच्छा। मोदी जी जो को हरकत है वो समझना, अंग्रेजों वाला है। मोदी जी को समझना चाहिए कि आपने बहुत नाम किया, बहुत अच्छे चीज किए हैं, हाँ। लेकिन आज अगर आपके बच्चे मर रहे हैं, जी जी। आप देश के प्रधान सेवक हैं, जी जी। और सेवक के बच्चे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं? जी, जी। कि सही से एग्जाम हो, हाँ। सही से सारी ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी। सिर्फ इतनी तो मांग है। नहीं तो आपका बहुत बड़ा जज्बा है कि आप एक तो इलाहाबाद से आ रहे हो उतना दूर से, एकदम 700 किलोमीटर दूर से, हाँ। प्लस अपना प्रोफेशन छोड़ के आई, वो बड़ा जज्बा है, मैं मानता हूँ। आप हमें हमारे चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये बात हमेशा कहता हूँ अपने क्या मित्रों से, भैया थोड़ा? अपने मित्रों से कहता हूँ जी। कि ये खामोश मिजाजी, हाँ। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यारों। बहुत अच्छा। आज के डेट में आप डेमोक्रेसी में हो, हाँ। डिक्टेटर बन के नहीं आए हो। जी जी जी। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिक रूप से बिना कुछ पूछे कह देना चाहिए कि मैं भाई इस्तीफा दे रहा हूँ। मतलब आप मैसेज ये देना चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि उठो जागो। उठो और जागो, यही विवेकानंद ने कहा, उठने अच्छा। तक जागृत। सोने से काम नहीं चलेगा। प्राप्ति वरानी बोधित है। सोने से काम नहीं एकदम चलेगा। सही कह रहे हैं। सरकार सोई भी है, उसका क्या करे? नहीं, इससे तो उठी नहीं लेते, इतना हंगामा मचा रहा है। सरकार भी
अगर भगवान राम का मंदिर बना सकती है हाँ तो उसको कुंभकर्णी नींद से जागना चाहिए। लगना चाहिए। कुंभकर्ण बन के मत सोइए धर्मेंद्र प्रधान जी, जाग जाइए। चलिए ऑल द बेस्ट कहूंगा मैं, और बहुत आपका जो प्रदर्शन है कामयाब हो, बहुत कामयाब हो। बहुत बहुत Thank you so आभार, much। और आपके चैनल को बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि कई लोग इसमें सही प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हाँ। आपने जो कामराजी वाला प्रश्न किया, आपने जो कहा कि मंच को धर्म से अलग रहना चाहिए, धारण किए तो धर्म है। आप पहले सत्यता खुद में तो धारण करिए। बिल्कुल सही अच्छा ये बता दीजिए, जितने लोग मंच पे आए, सोनम मंच को उठा लिया गया, वो अनशन पे क्यों नहीं बैठे हैं आज? सही बात है। उनको हमारे अनशन पे बैठना आना चाहिए। चाहिए, हाँ, बिल्कुल। कामराजी है, हाँ? अभिजीत दिप के बैठे हैं आज? नहीं, अभिजीत टिपके बैठे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो कह नेता रहे हैं कि जो पहले और भी आके यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो बैठे आंसर पे आके। यंग, मैंने फिर कहा, नौजवान जब उठते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, शहीद आज भी पैदा होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। चलिए इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जुनैद भाई, आप रातों रात वायरल हो गए यहाँ पे खिदमत खल करते करते। हम वायरल होने के लिए नहीं आपका नाम तो जुनैद हुआ ना? मोहम्मद ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप वायरल होने के लिए नहीं आए हैं। तो जो आपका जो चल रहा है यहाँ पे, तो किस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो आप खिदमत खल कर रहे हैं आप, तो किस तरह के आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, ये बताइए मुझे आप। यहाँ पे जैन जी आ रहे हैं, सब युवा आ रहे हैं, देख लो आप पूरा क्राउड कितना है। सोनम सर के साथ जो अन्याय हुआ है सुबह में, उसी का नहीं, देखो। उनका तो अन्याय मैं बाद में करूंगा, मैं कवर कर रहा हूँ। मैं जो आपके साथ जो अन्याय हुआ था, जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप रोते हुए दिखे थे आप, और एक लेडी आई थी देहरादून से, सहारनपुर से, वो क्या वाकया था मेरे को बताइए। वो यही था, वो आई थी कि मेरा बेटा जुनैद है, वो मैं इसके लिए मतलब उससे कोई आपका कोई रिश्ता था पहले से? नहीं, एक इंसानी रिश्ता था आपका? अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ बताइए। वो आई कि मेरा बेटा जुनैद के लिए मैं आई हूँ। उन्होंने ऐसी बात है कि मैं भी भावुक होगा, वो भी भावुक हो गई, अच्छा, रोने लगे। कोई परेशानी नहीं हुई थी? नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई थी? नहीं वो अच्छा अच्छा, मतलब उसके लिए आई थी, आपको सिंपैथी देने के लिए, आपको मोटिवेट करने आई थी वो। अच्छा, तो और क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? जो प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन में तो कोई कामयाबी नहीं दिख रही है। मिलेगी, हमारा कामयाबी दिख रही है, गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा है। युवा आ रहे हैं तो ये काम। हाँ, युवा आ रहे हैं। जो मैं 4 दिन से कवर कर रहा हूँ, मैं पहले 100 लोगों का भीड़ नहीं था, आज तक 15 गुना भीड़ दिख रहा है मुझे। तो क्या लगा है, कामयाब हो जाएगा ये? 100 लोग बता रहे हैं, 100 लोग तो हमारे वॉलंटियर 100 से ज्यादा थे। नहीं, मैंने तो देखा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 4 दिन से कवर किया मैंने, मंडे की बात कर रहा हूँ मैं। जी मंडे को जो मैं कवर करने आया था, बहुत ही कम भीड़ थी, ना के बराबर। और आज जो भीड़ है, आज मैं समझता हूँ 15 गुना भीड़ है आज सबसे अधिक है। इतनी भीड़ कभी नहीं आई, जब से हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इतनी भीड़ कभी नहीं आई। अच्छा। ये वास्तविकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और वो सोनम सर के साथ जो है उसी की उसमें आया, लगातार क्रोधित हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक मिनट जुनैद भाई, ये बताइए आपका जो पर्पस क्या है यहाँ पे आने का? हमारा खल करने का पर्पस है सिर्फ? हमारा आने का उद्देश्य है देश के छात्र छात्राओं के साथ जो अहित हो रहा है उनके साथ लगातार। आपके तो बच्चे हैं नीट के? मैं खुद एक लॉयर हूँ और मैं जुडिशरी की तैयारी स्वयं भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके नीट के बच्चे तो कोई नहीं? नीट के बच्चे नहीं है, लेकिन हमारे बहन भाई तो हैं, छोटे भाई हैं, 20 से भाई। जब हमारे अच्छा, आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, नीट की लड़ाई, इसमें बिल्कुल आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज का। लेकिन आप बताइए, हमारे चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप देशवासियों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ये जागने का वक्त अभी भी नहीं चीते, अभी भी नहीं जागे। कब जागोगे? जंतर मंतर जुड़िए, अहिंसात्मक रूप से हम अपनी मांग उठा रहे हैं, और 20 तारीख को हमारे साथ अवश्य जुड़े मार्च में। सोनम वांगचुक जी के साथ जो आज बर्बरता हुआ है, वो कहाँ से जस्टिफाइड है? वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। आप थे यहाँ पे? मैं तब था नहीं, लेकिन सुनते ही मैं आया। असंवैधानिक, गैर कानूनी, और जितनी निंदा की जाए उतनी कम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिस तरह उनको लेकर जिस तरीके से क्या लगता है 20 तारीख कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। हमारा आंदोलन निरंतर अपना सार्थक रूप की तरफ जा रहा है। चलिए, आप एक तो मैं बोलना चाहता हूँ अपने चैनल को कि ये जुनैद भाई है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये समाज के रियल हीरो है, जो खिदमत खल कर रहे हैं, सेल्फलेस काम कर रहे हैं, कोई इसमें इनका स्वार्थ नहीं है, ये काम अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हंगर स्ट्राइक के बिल्कुल नियरेस्ट। यहाँ पे आज पूरा तिरंगा का पूरा आज आपको दिख रहा है, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है, जो पहले नहीं था। आज लड़ाई लग रहा है कि अंग्रेज वर्सेस इंडियन के साथ हो रहा है, और पूरी हर जगह तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके हंगर स्ट्राइक है, और ये पूरा ये भीड़ पूरी यहाँ पे बैठी हुई है। ये आप देख सकते हैं, मैं घुमा रहा हूँ यहाँ से लेके वहाँ तक, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, आप देखिए क्राउड देखिए, प्रोटेस्टर देखिए कितना आए हुए हैं।
मैं 4 दिन से कवर कर रहा हूँ मैं, और जो आज भीड़ है, आज की ऐसा भीड़ तो मैं सबसे ऊपर मानता हूँ भीड़ की, है ना। ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ हंगर स्ट्राइक के बिल्कुल पास में ये सराउंडिंग पूरा इन्होंने पूरा भीड़ बना रखा है। पूरा प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार को जगाने के लिए। ये मैं कवर दिखला रहा हूँ आपको, यहाँ से देखिए हंगर स्ट्राइक से आज की जो प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्टर आए हुए हैं। मैं समझता हूँ 4 दिन से मैं कवर कर रहा हूँ ये आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं आज। मैं समझता हूँ आज के दिन करीब 10-15 गुना ज़्यादा हैं। अब भीड़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, और आज हर जगह खाली तिरंगा दिख रहा है, तिरंगा हर जगह तिरंगा दिख रहा है। और मोटिवेट एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं लोग यहाँ पे, जो दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ से लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा आखिरी तक, कहाँ तक भीड़ जा रहा है। ये आप देखिए कहाँ तक भीड़ है, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। ये जंतर मंतर का अंदर का सीन है, जहाँ आज सुबह सोनम वांगचुक जी को उठाया गया। ये आज का भीड़ है। आप देख सकते हैं कि लोगों में मनोबल की कमी नहीं है, मनोबल और बढ़ता जा रहा है। पुलिस या प्रशासन या सरकार जितना भी इनके ऊपर अत्याचार कर ले, वो घट नहीं रहा है इनका मनोबल, ये मनोबल बढ़ते ही जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे जंतर मंतर में, ये इनका मोटिवेशन लेवल और हाई होता जा रहा है। आप भीड़ देख सकते हैं कहाँ तक भीड़ जा रही है, आप एंड तक देखिए कहाँ तक भीड़ है। देखिए ये देखिए बिल्कुल पूरा भीड़ जा रही है एंड लेवल तक। और मैं देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ हंगर स्ट्राइक के पास जो चल रहा है, और यहाँ पे जो और भी नौजवान जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे वो लोग हैं, और सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया है आज सुबह में। और ये भीड़ आप देखिए, यहाँ पे प्रदर्शनकारियों का मनोबल देखिए, और हर जगह तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। आप ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो काउंटर है, ये काउंटर है फ्री सेवा, चाहे वो पानी का हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक का हो या खाने का हो। ये जो काउंटर बना हुआ है बिल्कुल फ्री सेवा है, और कोई इसमें चार्जेस नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पे काउंटर यूज करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, जो मैं देख रहा हूँ बड़ा नेक काम है। और पानी भी फ्री में पिलाया जा रहा है, खाना भी फ्री में खिलाया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया जा रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे चीजें चल रही है, स्नैक हो, हर तरह का हो, पूरा यहाँ पे लंगर है, और ये इंसानियत का सेवा हो रहा है। ये देखिए काउंटर बना हुआ है कि लोगों का भीड़ लगा हुआ है। अभी मैंने भी पानी पिया है यहाँ पे। तो इस तरह का लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, और प्रोटेस्टर का मनोबल बढ़ा रहे हैं इसी चीज से। मैं आप सभी आवाम से मैं अपील करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज और Instagram पेज को फॉलो करें, हमें सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।